ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही बेड पर लेटे हुए अगर आप इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इच्छा को बार बार दोहराते हैं तो आपकी इच्छा उसी दिन शाम 6 बजे तक पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यह सब कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वह अगर कोई बात कोई इच्छा अपने मन में धारण कर लेते हैं तो उनकी इच्छा जल्द ही पूरा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को करने का संकल्प लेते हैं लेकिन वह अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर वह अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते तो इसकी सीधा सा मतलब हुआ कि उनकी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आपको बड़ा सरल एक आजमाया हुआ रास्ता लेकर आया हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा जरूर है। कोई व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से परेशान है, कोई अपनी शारीरिक बीमारियों से परेशान है, तो कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, कोई नौकरी की तलाश में है, तो कोई पैसों की समस्याओं में उलझा हुआ है। किसी को घर लेना है, किसी को अध्यात्म के साथ जुड़ना है, किसी को परमात्मा का साक्षात्कार करना है, किसी को खुद को जानना है, किसी को अपनी शारीरिक शक्तियाँ जागृत करनी है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस ब्रह्मांड ने हमें ये जीवन जीने का अवसर दिया है वही ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वह नाभि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। उसके शरीर को जिस भी पदार्थ की या फिर किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह उसका अनुभव और उसे प्राप्त नाभि के द्वारा करता है। ऐसे ही हम भी अपने ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें किसी वस्तु की या फिर किसी भी तरह से किसी चीज की आवश्यकता है तो हम ब्रह्मांड से मांग सकते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। आपकी नाभि में बहुत अधिक शक्ति है और इस जो विधि हम आपको आज बताने के लिए आए हैं, इसके लिए नाभि का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। तो कुछ लोगों के सवाल यह रहेंगे कि मैं अपनी नाभि को कैसे उस ब्रह्मांड के साथ जोड़े रख सकता हूँ, कैसे अपनी नाभि के द्वारा उस ब्रह्मांड से वो इच्छा प्राप्त कर सकता हूँ, उसे पूरा करने का प्रयास कर सकता हूँ, अपनी इच्छा को ब्रह्मांड से कैसे मांग सकता हूँ। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि आपकी नाभि आपके प्राणों के द्वारा ही आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। आपके प्राण यानी आपके श्वास, जो आप श्वास लेते हैं यानी आपके शरीर में प्राण उसी से पैदा होते हैं और वही प्राण जब नाभि में जाते हैं तो नाभि में एक ऊर्जा का संचार होता है। आपकी नाभि उसी ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड से बात करती है और आपकी बात को या फिर आपकी इच्छा को उस ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। फिर ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को पूरा करता है। ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा घूमती रहती है। आप ब्रह्म मुहूर्त के समय जितनी चाहे उतनी पॉजिटिविटी को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, उतनी ही आपके शरीर में आ जाएगी और आपका शरीर उस इच्छा को या फिर उस विश को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाता है। आपके प्राण ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। आपके प्राण ही आपके जीवन में उन्नति का साधन बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सांस का सही इस्तेमाल नहीं करता वह हर रूप से परेशान रहता है, वह आर्थिक स्थितियों में भी कमजोर रहता है। उस व्यक्ति का शारीरिक बीमारियों से कभी भी छुटकारा नहीं हो पाता। तो इसलिए श्वास भी आपके लिए बड़े ही जरूरी है। अब कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि वह जल्दी से पूरा हो जाए, लेकिन उसके लिए भी ब्रह्मांड उन्हें संकेत देता है। क्या संकेत देता है? उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में जागराना शुरू कर देता है, यानी कि उनकी नींद अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में खुलना शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 के बीच होता है और आप से भी देख सकते हैं कि जब भी सूर्य
उदय होता है यानी जब सूरज निकलता है तो उसके 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर ऐसे समय में आपकी नींद अपने आप ही टूट जाती है, चाहे वह किसी भी वजह से टूट रही हो, तो ऐसा संकेत हमें मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्रह्मांड हमें जगा रहा है, वह हमें कुछ देना चाहता है, हमारी इच्छा को पूरा करना चाहता है। लेकिन जब ब्रह्मांड आपको जगा देता है तो हम उससे बात कैसे कर सकते हैं, अपनी इच्छा को उनके सामने कैसे रख सकते हैं, अब हम इसके बारे में भी जानेंगे। आप सब यह जानते हैं कि हम ऊर्जा को कभी भी देख नहीं सकते। ऊर्जा यानी कि पॉजिटिविटी जो आपके ब्रह्मांड में हमेशा घूमती रहती है। ब्रह्मांड यानी कि एक ऊर्जा का भंडार, एक ऊर्जा का गोला जिसके अंदर आप रहते हैं। वह आपको उससे बात करने के लिए आपको अपनी थर्ड आई यानी कि सिक्स्थ सेंस को सा एक्टिवेट करना पड़ता है। यानी सूक्ष्म जगत की जो आवाजें हैं वह आप अपनी सिक्स्थ सेंस के जरिए सुन सकते हैं। आप सूक्ष्म जगत की चीजों को आप अपनी थर्ड आई यानी कि सिक्स्थ सेंस के जरिए देख सकते हैं। ये सिक्स्थ सेंस तब काम करता है जब आपके पहले 5 सेंस यानी कि आपका मुंह और आपके कान, आपकी आंखें, आपकी त्वचा का नाक, ये 5 सेंस जब कार्य करना बंद करते हैं तो आपका सिक्स्थ सेंस कार्य करने के लिए तैयार होता है, यानी कि वह उस जब शुरुआत करता है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होता है जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं। ध्यान की स्थिति में यह 5 सेंस काम करना बंद करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उस समय में आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव होना शुरू होता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी नींद टूट जाए तो आपको ध्यान करने के लिए बैठना है। बैठने के लिए आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और लेटे लेटे ही अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपको नींद भी आ सकती है। इसलिए आप लोगों को उठकर बैठ जाना है और ध्यान में मन लगाने की कोशिश करनी है। को धीमे धीमे सांसों से अपने मन को, अपने शरीर को शांत अवस्था में लेकर आना है। सबसे पहले आपको इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करना है। आपको उन चीजों का अनुभव करना है जो चीजें आपके पास में पहले से मौजूद हैं। उन चीजों को महसूस करना है, यानी आपका घर, आप लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग शरीर से स्वस्थ हैं, तो जो भी आपके पास में पहले से ही मौजूद है उनका आप लोगों को ब्रह्मांड को शुक्रिया करना है। इस ब्रह्मांड ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है। ये ब्रह्मांड आपको हर रोज एक नया दिन जीने के लिए, काम करने के लिए देता है। इन चीजों की आपको खुशी है, उन चीजों का सबसे पहले ब्रह्मांड को शुक्रिया जरूर करें, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर थैंक यू फॉर्मूला लगाते हैं सामने वाला व्यक्ति भी हमारी बात सुनना पसंद करता है। तो यह शुक्रिया करने के बाद आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है, लेकिन कुछ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल धीमी धीमी गति से आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है और अपने नाभि पर उन सांसों को महसूस करना है। जब इस तरह से श्वास आपके शरीर में चलने लगे तो आप नाम जप कर सकते हैं, यानी कि ओम का जप भी आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए भी आपको गहरे ध्वनि के साथ ओम का जप करना है, या फिर आप राम नाम का जप भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगे, जिसे करने में आपको कोई परेशानी न हो, जो आपकी जीवा पर बिल्कुल सरलता से चलने लगे, वह नाम जप या तो ओम का जप करें या फिर आप राम नाम का जप कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपकी नाभि पर सेंसेशन होना अपने आप शुरू हो जाएगा, केवल 7 से 8 मिनट के अंदर ही। इसके बाद आपको अपनी उस इच्छा को अपने मन ही मन दोहराना है। आपको इस तरह से उस इच्छा को बोलना है जैसे आप अपनी नाभि से बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। ऐसा करने से आप लोगों को दिन भर आपका मन का ध्यान उसी इच्छा को पूरा करने में लगा रहेगा। आपका संपर्क कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी होगा जिस व्यक्ति सहायता से आप उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आपको 3 प्रोसेस यह करने हैं: गहरी लंबी श्वास, ध्यान
ध्यान की स्थिति और ओम या फिर राम नाम का जप और अपनी इच्छा को बोलना है बड़े ही प्यार से। और आपको दिन भर यह एहसास रहना चाहिए कि मेरी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको दिन भर रहना है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी इच्छा बड़ी है तो वह एकदम से पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा छोटी है या फिर अध्यात्म से जुड़ी हुई है तो वह इच्छा आपकी बड़े ही तीव्र रूप से, बड़ी तीव्र गति से पूरा हो सकती है। यह बिल्कुल आजमाई हुई बात है, आप इसे करके जरूर देखें। आपकी इच्छाएं, आपके दुख, आपकी जो भी विषय वह बड़ी जल्द से पूरा होना शुरू हो जाएगी। का रिजल्ट आप लोगों को 24 घंटे के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। हल्की हल्की वह इच्छा पूरे होने के संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों को लगातार 1 से 2 महीना जरूर करना है। अगर आप और ध्यान की वीडियो देखना चाहते हैं, मेडिटेशन जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंचता रहे।